आखिर देश के भविष्य से खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, सिस्टम या सरकार? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की एक होनहार छात्रा ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। नागपुर में रहकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को आत्महत्या की। परिजनों का कहना है कि नीट परीक्षा देने के बाद आकांक्षा बहुत खुश थी। उसे यकीन था इस बार उसका चयन जरूर हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा, अब दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है। इस पूरे मामले को लेकर अब जहां एक तरफ सरकार निरुत्तर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मामले को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी से भ्रष्ट और टूटी हुई व्यवस्था का नतीजा बता रहे हैं तो ममता बनर्जी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा रही। बड़ा सवाल राजनीति से परे है, क्या हमारी परीक्षा व्यवस्था छात्रों को अवसर दे रही है या असहनीय दबाव? क्या लाखों युवाओं के सपनों पर बोझ इतना बढ़ चुका है कि एक परीक्षा उनके पूरे जीवन पर भारी पड़ रही है? ऐसे कई सवाल इस पूरे मामले ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आकांक्षा को लेकर जिस तरह से सरकार एक तरह से कटघरे में खड़ी हो गई। केवल आकांक्षा ही नहीं, ऐसे लाखों बच्चे हैं, 22 लाख से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने इस नीट परीक्षा की वजह से जिनका पूरे कई सालों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत जो है उस पर पानी फिर गया। आकांक्षा एक उदाहरण मान सकते हैं। राहुल गांधी के शब्द सुनिए, आकांक्षा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि एक हत्या थी। इस भ्रष्ट सिस्टम ने आकांक्षा की जान ले ली। पूरी तरह से उन्होंने साफ तौर पर घटिया परीक्षा प्रणाली को लेकर जो है सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब को एक कटघरे में खड़ा किया। वहीं ममता बनर्जी ने क्या कहा, सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सीधे साफ तौर पर ममता बनर्जी भी इस मामले में सामने आ गई है। तो एक तरफ जहां नीट यूजी के परीक्षा के पेपर लीक होने की वजह से लाखों बच्चे अब जो है अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं, दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष के बीच इस पूरे मामले में अब सियासत गर्माती जा रही है। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरी मुहिम की शुरुआत की थी कि धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं इस्तीफा दिया जाए या सरकार उन्हें बर्खास्त कर दे, उसी कड़ी को लेकर अब विपक्ष के तमाम बड़े नेता, हालांकि मध्य प्रदेश के मऊगंज की एक छोटी सी बेटी थी आकांक्षा, लेकिन इस पूरे मामले में विपक्ष ने आकांक्षा को लेकर जिस तरह से पूरे सरकार को, शिक्षा प्रणाली को, सिस्टम को पूरे कटघरे में खड़ा किया है, वो एक वाकई सोचने वाली बात है कि क्या लाखों बच्चों का भविष्य केवल एक भ्रष्ट प्रणाली की वजह से क्या चंद लोगों की गिरफ्तारी से सुधर जाएगा, या फिर उन बच्चों की मेहनत को पलीता लगाने वालों के लिए कोई ऐसा सबक दी जाए कि भविष्य में इस तरह के खिलवाड़ से करने से पहले वो 10 बार सोचें। अब आकांक्षा की मौत को लेकर हम जो है तमाम पॉइंट्स आपको बताते हैं, तमाम चीज़ें बताते हैं जो कि आकांक्षा की खुदकुशी के बाद से उठे हैं और किसने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, आकांक्षा ने नागपुर में नीट यूजी की परीक्षा दी थी। इसी वर्ष जो परीक्षा हुई है नीट यूजी की मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस की, उसके बाद 650 प्लस उन्होंने जो अपने परिजनों को बताया कि 650 से अधिक अंक आएंगे, मतलब रैंकिंग में कहीं ना कहीं एक बड़ी रैंकिंग की उम्मीद आकांक्षा ने जताई थी। दोबारा जब परीक्षा होने की बात आई, जब पेपर लीक हुए, उसके बाद से आकांक्षा पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। मानकापुर इलाके में नागपुर के आकांक्षा ने वहां पर खुदकुशी कर ली। 20 मई की बात है। पुलिस ने मौके से 3 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में साफ तौर पर आकांक्षा की हताशा दिख रही थी। उसने नोट में लिखा कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे दोबारा परीक्षा देने की मुझ में हिम्मत नहीं है। कुमानिया में उसका अंतिम संस्कार किया गया, मध्य प्रदेश के रंगनिया में। इसके बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी फ्रंट में आई। उन्होंने सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष जो है, वो इस मामले में सामने आए और सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि आकांक्षा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी और हत्या की है इस देश के भ्रष्ट सिस्टम ने। ममता बनर्जी, टीएमसी सुप्रीमो भी सामने आई और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरी मामले के लिए केवल और केवल केंद्र की सरकार दोषी है, परीक्षा प्रणाली, भ्रष्ट सिस्टम जो है वो दोषी है। इस पूरे मामले में क्या केवल महज कुछ गिरफ्तारियों से ही ऐसे आकांक्षा जैसे बच्चों के जो आघात पहुंचा है, उनके भविष्य को जो आघात लगा है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी?